दोस्तों, क्या आपने रियलाइज किया है कि आजकल लोग बराबर बोलने को एक पावर शिफ्ट मानते हैं। इवन जहां पर सुनना जरूरी है, वहां भी सामने वाले की बात खत्म होने का वेट करते हैं सो दैट वो फिर से बोल सकें, और उन्हें लगता है ऐसा करके वो डिस्कशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों, लेकिन ये एक मिस्टेक है। हमें इस पे गौर करना चाहिए। देखिए, कहीं सेम मिस्टेक आप भी तो नहीं कर रहे। इस वजह से ही मैं ये डिस्कशन आपके सामने लेकर के आया हूं, क्योंकि कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं लाइफ में और ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पर बोलना नहीं, शांत रहकर सुनना जरूरी होता है टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप, राइट। तो दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि ये 5 मोमेंट्स जो कि मैंने लिस्ट डाउन किए हैं, ये ऐसे हैं जहां पर आपकी साइलेंस ही आपका सबसे बड़ा वेपन है। तो लेट अस गो और इनको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि किन मूवमेंट पर साइलेंस मस्ट रिक्वायर्ड है। मूवमेंट नंबर 1 पे आते हैं दोस्तों, द एंगर पॉज। जब आप बहुत ही गुस्से में होते हो, गुस्से में निकले शब्द वापस नहीं आते हैं दोस्तों। इसलिए ऐसी सिचुएशन में एक 10 सेकेंड का पॉज लीजिए, माइंड काम डाउन होने का वेट करिए, फिर बोलिए, या फिर डिस्कशन को टेम्परेरी पॉज कर दीजिए। कुछ टाइम के बाद में उसको डिस्कस करिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों मोमेंट 2, द लिसनर। जब कोई अपना दर्द शेयर कर रहा हो आपसे, उन्हें आपकी एडवाइस नहीं, आपकी एक्चुअल प्रेजेंस चाहिए। बस उन्हें एक्टिवली सुनते रहिए, क्योंकि साइलेंस इज द बेस्ट एम्पैथी। हमेशा याद रखिएगा। मूवमेंट नंबर 3 पे आते हैं दोस्तों, नो फैक्ट्स नो टॉक। देखिए, क्या होता है, कई बार लोग डिस्कशन को जीतने के लिए और अटेंशन सीक करने के लिए बराबर बोलते रहते हैं, लेकिन जब आपके पास पूरे फैक्ट्स ना हो, गलत बोलने से बेहतर है चुप रहना। किसी भी सिचुएशन में बिना नॉलेज के बोलना आपकी इमेज खराब कर सकता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, दैट इज मूवमेंट नंबर 4, और वो है द यूजलेस डिबेट। दोस्तों, हमारी सबकी लाइफ में ये मोमेंट आता है जब सामने वाला सुनने को तैयार ही नहीं होता है। तब याद रखिए कि हर एक आर्ग्यूमेंट जीतना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी चुप रहकर ऐसी सिचुएशन से स्मार्टली निकल जाना ही असली जीत होती है, बिकॉज इससे मेंटल पीस मिलता है, राइट। नेक्स्ट मोमेंट पे आते दोस्तों, मोमेंट नंबर 5, द गॉसिप ट्रैप। देखिए, जब लोग दूसरों की बुराई कर रहे होते हैं, गॉसिप में शामिल होना एक्चुअली आपका जो कैरेक्टर है और ऑथेंटिसिटी है, उन दोनों को ही गिराता है। यहां आपकी साइलेंस आपकी क्लास दिखाती है। ऐसे में भीड़ का हिस्सा कभी मत बनिए दोस्तों। चूज स्ट्रेटेजिक साइलेंस और हमेशा ऑब्जेक्टिव डिस्कशन का पार्ट बनिए, जहां पे कुछ ना कुछ क्रक्स निकल के आए किसी डिस्कशन में। सब्जेक्टिव डिस्कशन में कभी भी पार्टिसिपेट मत करिए दोस्तों। तो दोस्तों, जो मेन हम लोगों ने ऊपर 5 पॉइंट अभी डिस्कस किए,